हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मेशंस अच्छी मिलेंगी, छोटे सेंटेंसेस रहेंगे लेकिन बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। और ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो सजेस्ट करूँगा कोई नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठिए और ऐसे सेंटेंसेस जिसको आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं, जस्ट नोट दो सेंटेंसेस डाउन एंड स्टार्ट यूजिंग दीज सेंटेंसेस इनटू योर डेली कॉन्वर्सेशन सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, सालू नहीं है ये साले है। ठीक है, तो वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर सेंटेंस है तू वहीं रुक साले, मैं आ रहा हूँ। ठीक, अब देखो मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आपको गाली सिखाने का या कुछ भी है, लेकिन जो चीज़ थी वो चीज़ बताना मेरा काम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो सेंटेंसेस हैं, पहला है तू वहीं रुक, दूसरा है मैं आ रहा हूँ। जो पहला सेंटेंस है ये सेंटेंस है जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। इन सेंटेंसेस का मैंने बताया हुआ है, बेसिकली ये डू वाले सेंटेंस होते हैं। इनमें डू छुपा हुआ रहता है। अगर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू बाहर आ जाएगा नॉट के साथ, और अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ उस काम के अंदर डू छुप जाएगा, और सेंटेंस शुरू जो होगा वो उस काम से होगा जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, चाहे कितना भी लंबा सेंटेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पे तू वहीं रुक। ठीक है, सो यू स्टे देयर, स्टे के अंदर डू छुपा हुआ है। ठीक है, तो वहीं रुक, यू स्टे देयर। ठीक है, पहले पर्सन आ जाएगा और फिर वो काम आएगा। अगर पर्सन नहीं है तो सीधा काम से, जैसे मैं किसी को बोलूँ कि इधर आओ, सो आने के लिए बोल रहा हूँ, सो कम। ठीक है, कम हेयर। ठीक है, ऐसे। सो यू स्टे देयर, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। अब ये जो सेंटेंस है मैं आ रहा हूँ, ये है मेरा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस। ठीक है, जहाँ पर रहा है, रही हो, रहे हैं होता है, और वो चीज़ कॉन्टीन्यूटी फॉर्म में आपको मिलेगी। इसमें इज एम आर मेन वर्ड होगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। सेंटेंस ना नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। तो फॉर्मेशन क्या होती है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, मैं आ रहा हूँ। डूअर कौन है, मतलब करने वाला मैं, आए। मेन वर्ड क्या लगेगा, आई के साथ एम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आना, एक्शन है आना। कम, कम में क्या लगेगा, आईएनजी, कम की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो आई एम कमिंग। पूरा सेंटेंस क्या बना, तू वहीं रुक साले, मैं आ रहा हूँ। साले के लिए हम यूज़ करते हैं बास्टर्ड, यू स्टे देयर बास्टर्ड। और बास्टर्ड का यूज़ कमीने के लिए भी होता है। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो कमीने के लिए मिलेगा, लेकिन हम हिंदी में जैसे साले वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी बास्टर्ड का यूज़ होगा। सो यू स्टे देयर बास्टर्ड, आई एम कमिंग। ठीक, ये कह रहा है इतनी छोटी सी बात पर रोते हैं क्या। अब देखो हिंदी में ना कई बार ऐसे होता है कि हम डूअर जो है वो डूअर को मेंशन नहीं करते हैं। जैसे कि मानो मैंने किसी को कॉल किया और मैं बोल रहा हूँ यार पार्टी में आ रहा है क्या, मैंने इतना सा पूछा पार्टी में आ रहा है क्या, लेकिन मैंने यहाँ पर डूअर मेंशन किया ही नहीं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा, एक तो बहुत ही कैजुअल हो गया कि कमिंग इन द पार्टी, लेकिन ये सही नहीं है। आर यू कमिंग इन द पार्टी, ठीक है, ये सही है। यू आर कमिंग इन दी पार्टी, ये भी बिल्कुल सही है। एक टोन से, एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा कि मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, सो इतनी छोटी सी बात पर रोते हैं क्या। अब ये सेंटेंस जो बनेगा, कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है ताहे ती है ते है वाला, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो डूअर है, मतलब इसको हम इस तरीके से बने, क्या हम इतनी छोटी सी बात पर रोते हैं, इस तरह से बनेगा, क्या हम इतनी छोटी सी बात पर रोते हैं। ठीक है, सो क्या वाला सेंटेंस हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। क्या बोला, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। कोई भी इस तरीके का सेंटेंस हो जहाँ पर एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे रहा हूँ, इसका फॉर्मूला यही रहेगा। सो मेन वर्ड क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस मैंने बताया। ठीक है, मेन वर्ड क्या होगा इसका, डू। ठीक है, मेन वर्ड आया डू। डूअर कौन है, मैंने बोला कि हम इतनी, क्या हम इतनी, तो हम हुआ यहाँ पर एक डूअर, डू वी। अब एक्शन क्या है, ठीक है, मेन वर्ड डूअर और एक्शन। एक्शन क्या है यहाँ पर, रोना। सो डू वी क्राई, क्या हम रोते हैं इतनी छोटी सी बात पर। ठीक है, अब इतनी वाले सेंस के लिए मैंने कई बार बताया हम सच का यूज़ करते हैं, सच। ठीक है, सो इतना अच्छा इंसान है, सच अ नाइस पर्सन। ठीक, सो डू वी क्राई ऑन सच अ स्मॉल मैटर। ठीक है, अब अगर वैसी कुछ बात है तो हम मैटर का यूज़ कर देते हैं, थिंग का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि यार ऐसी बात नहीं, दैट्स नॉट द थिंग, दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट द मैटर। ठीक है, तो क्या हम इतनी छोटी सी बात पर रोते हैं, डू वी क्राई ऑन सच अ स्मॉल मैटर। ये कह रहा है जाओ और नहा लो। अब ये सेंटेंस भी वही हुआ जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जाओ, गो और नहा लो, एंड टेक अ शावर, टेक अ बाथ।
ठीक है, हैव अ शावर, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं नहाने के लिए। सो जाओ और नहा लो, गो एंड टेक अ शावर। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, मैंने आई थिंक इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाई हुई है। शावर नहीं बोलेंगे, शार, वो जो है उसकी आप प्रोनाउंसिएशन मत कीजिएगा। गो एंड टेक अ शावर। ये कह रहा है शुरू से बताओ क्या हुआ। अब देखो ये सेंटेंस भी वही है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सीखने और समझने वाली चीज़ आ गई कि सेंटेंस एक लंबा सेंटेंस है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, सेंटेंस उस चीज़ से शुरू होगा जो चीज़ मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखो, शुरू से बताओ क्या हुआ, तो मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो टेल मी, बताओ मुझे शुरू से, फ्रॉम द स्टार्ट, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। अब जो ये सेंटेंस है ना, क्या हुआ, ये छोटा सा बेसिकली सेंटेंस जो है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन। सो व्हाट डिड हैपन, डिड छुपा हुआ है हैपन में, और वो हैपन्ड बना हुआ है, ठीक है, व्हाट हैपन्ड, ठीक। अब इस चीज़ में ना छोटी सी कन्फ्यूजन ये रहती है, जैसे हु किल्ड जेसिका, ठीक है, ये है। सो हु डिड किल नहीं आया, ठीक है, व्हाट डिड हैपन नहीं आया, ठीक। होता क्या है, अगर डिड के बाद कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, तो डिड बाहर निकाल लो। जैसे वाई डिड यू किल, तो डिड के बाद पर्सन आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड और डूअर आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड और फिर एक एक्शन आ रहा है, डूअर नहीं आ रहा है, तो ऐसी चीज़ों में जो डिड है वो छुप जाता है एक्शन के अंदर और वो सेकंड फॉर्म बन जाती है। जैसे हु डिड किल, अब डिड के बाद तुरंत क्या आ रहा है, एक्शन, किल, तो डिड किल के अंदर छुप जाएगा, किल्ड बन जाएगा। सेम यहाँ पर व्हाट डिड हैपन, हैपन एक एक्शन है, सो डिड जो छुपा वो हैपन के अंदर छुपा और वो हैपन्ड बन गया, ठीक है। सो व्हाट डिड हैपन की जगह व्हाट हैपन इसीलिए बोला जाता है। सो सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बना, शुरू से बताओ क्या हुआ, टेल मी फ्रॉम द स्टार्ट व्हाट हैपन। अब ये कह रहा है वो 6 लोग थे सर। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है पास्ट का सिंपल सेंटेंस, ठीक है, पास्ट का सिंपल। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता है सिंपल सेंटेंसेस में। और सीखने वाली चीज़ एक ये भी है, प्रेजेंट का सिंपल हो, पास्ट का सिंपल हो या फ्यूचर का सिंपल हो, जो मेन वर्ड होते हैं वो वही होते हैं इन सेंटेंसेस में जो इनकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इज एम आर, सो सिंपल प्रेजेंट में भी इज एम आर होंगे, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होते हैं, वॉज वर, सो सिंपल पास्ट में भी वॉज वर होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, विल बी, सो सिंपल फ्यूचर में भी विल बी हमारा मेन वर्ड होगा। तो यहाँ पर है थे, एंड में थे आ रहा है, तो कौन सा हुआ, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब जिसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लोग थे, इसमें कोई एक्शन तो है ही नहीं, ठीक। सो फॉर्मूला क्या लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और क्या थे, कब थे, कहाँ थे, कैसे थे, वो चीज़। सो वो 6 लोग थे, किसकी बात कर रहे हैं, वो की। सो दोज, मेन वर्ड क्या लगेगा, वॉज या वर, प्लूरल फॉर्म है तो वर, दोज वर। अब वो क्या थे, 6 लोग, 6 पीपल सर, ठीक है। सो वो 6 लोग थे सर, दोज वर 6 पीपल सर। आपका फुटबॉल में जिनसे झगड़ा हुआ था, अब जिनके साथ झगड़ा हुआ था, ठीक है, विद होम, इस तरीके से बनेगा। किनके साथ झगड़ा हुआ था उसके लिए भी विद होम का यूज़ किया जाएगा, और जिनके साथ हुआ था उसके लिए भी विद होम का यूज़ किया जाएगा। सो फ्रॉम वेयर, विद होम, ठीक है। इस तरीके की जब हमारे पास वर्ड्स आते हैं ना, तो पहले क्या होता था, पहले इसी तरह से लगा देते स्टार्ट में विद होम, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इनमें जो होम, वेयर, वॉट जो होता है वो पहले लग जाएगा, ठीक है, फॉर होम, फॉर वॉट, ठीक है। लेकिन और जो दूसरी टर्म है, जैसे विद होम में होम पहले लग गया और विद सेंटेंस के एंड में लगा देते हैं, तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपका फुटबॉल में जिनके साथ झगड़ा हुआ था, कौन सा सेंटेंस है ये, ठीक है, सेंटेंस है ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट, कोई चीज़ हुई थी, ठीक। अब जिनके के लिए क्या लगाऊंगा, विद होम, तो मैंने होम लगा दिया और साइड में रख दिया। फुटबॉल में आपका झगड़ा हुआ था, इतना सा सेंटेंस पकड़ो कि आपका फुटबॉल में झगड़ा हुआ था। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, आपका यू, ठीक है। तो यहाँ पर डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, आपका यू। मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड। एक्शन क्या है, लड़ाई होना, एक्सीडेंट होना। हैव का यूज़ किया जाता है या फिर मीट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट्स में मीट का यूज़ किया जाता है, मोस्टली लड़ाई झगड़े में हैव का यूज़ किया जाता है कि हैव अ फाइट, ठीक है। तो यहाँ पर यू डिड हैव अ फाइट। अब डिड छुपा हैव के अंदर और क्या बन गया, हैड। तो ये हैव की सेकंड फॉर्म हैड लगी हुई है, तो ये हैड वाला सेंटेंस है नहीं, ये हैव वाला सेंटेंस है। सो यू हैड अ फाइट इन फुटबॉल, फुटबॉल में अब एंड में विद आ गया, जिनके साथ के लिए, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हुआ, आपका फुटबॉल में जिनसे झगड़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस ये बना कि आपका फुटबॉल मैच में झगड़ा हुआ था, यू हैड अ फाइट इन फुटबॉल,
ठीक है। अब पूरा क्या बना, जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ था। सो विद होम यू हैड अ फाइट इन फुटबॉल, ये भी सही है। होम यू हैड अ फाइट इन फुटबॉल विथ, ये भी सही है। तो दोनों इसमें ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो उस तरीके से आप सेंटेंस बनाइए। ठीक है, जिनके साथ के लिए आप विद होम पहले लगा दो, आपका फुटबॉल में झगड़ा हुआ था, ये आप सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के फॉर्म में रख दो और सेंटेंस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो लड़के आए और पूछा कि प्रीति कौन है। 3 सेंटेंसेस में, पहला है वो लड़के आए, दूसरा और पूछा, और तीसरा प्रीति कौन है। ठीक है, तो 2 सेंटेंसेस जो है वो लड़के आए और पूछा, ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और जो दूसरा प्रीति कौन है ये आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, तो वो लड़के आए कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वो लड़के, दोज बॉयज, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, आना, कम, डिड छुपा कम में और क्या बना, कम की सेकंड फॉर्म विच इज केम। सो दोज बॉयज केम, वो लड़के आए और पूछा। अब देखो और पूछा, इसके अंदर भी डिड छुपा रहेगा एंड आस्क्ड। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा सेंटेंस तो डिड नॉट एक तरफ पहले ही आएगा और दोनों में से सेकंड फॉर्म हट जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे वो लड़के नहीं आए और नहीं पूछा, या फिर जैसे वो लड़के नहीं आए और पूछा। ठीक है, सो दोज बॉय डिड नॉट कम एंड आस्क, ऐसे बनेगा। सो दोज बॉयज केम एंड आस्क्ड प्रीति कौन है। अब ये सेंटेंस है मेरा कौन सा, सिंपल प्रेजेंट का। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं। सो हु इज़ प्रीति, प्रीति कौन है। ठीक, तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, वो लड़के आए और पूछा कि प्रीति कौन है। दोज बॉयज केम एंड आस्क्ड हु इज़ प्रीति। और जब वो आई तो उन्होंने उसे रंग लगा दिया। ठीक है, 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट के हैं। जब वो आई, ठीक है, तो ये ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है, तो जब के लिए वैन लगाएंगे और कब के लिए भी वैन लगाते हैं। लेकिन अगर कब का बात चलेगी तो वैन के बाद मेन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब के लिए आया है तो जब के लिए वैन लगाया और साइड में रख दिया वो आई। ये सेंटेंस है मेरा पास्ट इंडेफिनिट का, वही फॉर्मूला लगेगा, सिंपल है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो डूअर कौन है, वो, शी, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, आना, कम, डिड छुपा कम में और क्या बना, केम। सो शी केम, पूरा क्या बना, जब वो आई, व्हेन शी केम। उन्होंने, अब इस तो के लिए चाहो तो देन लगा सकते हो, चाहो तो मत लगाओ, आपकी चॉइस है। उन्होंने उसे रंग लगा दिया। अब देखो रंग लगाना पुट ऑन, क्योंकि किसी चीज़ को हम पहना देते हैं। ठीक है, सो पुट ऑन का यूज़ किया जाता है। पोर का अगर यूज़ करोगे तो मतलब उड़ेल दिया। ठीक है, कभी अगर आपको पोर मिलता है, पोर कलर्ड ऑन हिम, तो मतलब उड़ेल देना, पलट देना। लेकिन यहाँ पर लगाया है। ठीक है, सो अप्लाई कर सकते हो आप, इसमें अप्लाई वर्ड का यूज़ कर सकते हो और पुट ऑन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, उन्होंने, दे, मेन वर्ड डिड, एक्शन है पुट ऑन। अब पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट ही होती है, तो डिड इसमें छुपा हुआ है। दे पुट कलर ऑन। अब मैंने बताया हुआ है इस तरीके के जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, इनमें ऐसे गैप आ जाता है, वो चीज़ बीच में आ जाती है। ठीक है, सो दे पुट कलर ऑन हर, उन्होंने उन पर रंग लगा दिया। सो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बना, और जब वो आई तो उन्होंने उन्हें रंग लगा दिया। एंड व्हेन शी केम, व्हेन की जगह आप चाहो द टाइम का यूज़ कर सकते हो, द टाइम व्हेन शी केम। ठीक है, या फिर द टाइम शी केम, इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हो, वो भी सही फॉर्मेशन रहेगी। और जब वो आई तो उन्होंने रंग लगा दिया। एंड व्हेन शी केम दे पुट कलर ऑन हर। सॉरी सर हम कुछ नहीं कर सके। ठीक है, सॉरी सर हम कुछ नहीं कर सके, ये सेंटेंस है सके मतलब पास्ट, कैन का पास्ट मतलब कुड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो कुड है और नेगेटिव सेंटेंस है, सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड लगा कुड, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है, करना। सो हम कुछ नहीं कर सके, एक्शन है करना मतलब डू। सो वी कुड नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सके, वी कुड नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या बना, सॉरी सर हम कुछ नहीं कर सके, सॉरी सर वी कुड नॉट डू एनीथिंग। ये कह रहा है उसका सर, उसका चेहरा तोते जैसा था। ठीक है, तो जैसा के लिए हम लाइक का यूज़ करेंगे कि उसकी तरह था। ठीक है, एज का भी यूज़ कर सकते हो, एज अ पैरट। ठीक है, तो एज का यूज़ ज़्यादा सिमिलरिटी आ रही हो तब करो, वरना लाइक का यूज़ करो, उससे मिलता जुलता था। ठीक है, सो उसका चेहरा तोते जैसा था। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ एक्शन दिख रहा है आपको, इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो ये सेंटेंस है मेरा पास्ट का सिंपल सेंटेंस। अभी मैंने बताया था मेन वर्ड क्या यूज़ होंगे इसमें, वॉज और वर। ठीक है, सो उसका चेहरा तोते जैसा था। फॉर्मूला क्या लगेगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, कैसा था, कब था, ये चीज़ें उसके बाद आएंगी। ठीक है, सो किसकी बात कर रहे हैं, उसका चेहरा, हिज फेस, फिर मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर वॉज। अब यहाँ पर क्या था वो,
तोते जैसा। सो हिज फेस वॉज लाइक अ पैरट। ठीक, सर उसका चेहरा तोते जैसा था। सर हिज फेस वॉज लाइक अ पैरट। कैंपस में किसी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर गेट टू नो का भी हम यूज़ कर सकते हैं और सिंपल शुड और नो का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शुड का यूज़ किया गया है। ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से शुड का यूज़। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है बेसिकली यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ये सेंटेंस कौन सा है हमारा? पता चलना। ठीक है, नहीं पता होना चाहिए। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, जैसे कि मैं बोलूँ तो ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो किसी को नहीं पता चलना चाहिए। नो वन इन द कैंपस। ठीक है, कैंपस में किसी को भी, नो वन इन कैंपस शुड नो अबाउट दिस। ठीक है, पर मतलब किसी को नहीं के लिए नो वन का यूज़ किया गया, तो नॉट लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर नॉट लगाओगे तो एनी वन शुड नॉट नो अबाउट दिस इन कैंपस, इस तरीके से बना सकते हो, या फिर नो वन इन कैंपस शुड नो अबाउट दिस। अब ये कह रहा है तूने देखा उसने प्रीति के साथ क्या किया। दो सेंटेंसेस हैं और दोनों ही यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हैं। पहला है तूने देखा। अब ये एक क्वेश्चन है, क्या तूने देखा, इस तरीके से बनेगा। सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो क्या तुमने देखा, तो सबसे पहले क्या आएगा मेरा मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। ठीक है, तो कैसे बनेगा, क्या तुमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल है क्या तुमने देखा, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो सबसे पहले आएगा मेरा मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। मेन वर्ड क्या है, डिड। डूअर कौन है, तुमने, यू। एक्शन क्या है, देखना, सी। डिड यू सी, क्या तुमने देखा उसने प्रीति के साथ क्या किया। ठीक है, तो क्या किया उसने प्रीति के साथ, दो तरीके से बन सकता है। बेसिकली जो यहाँ पर है ये बहुत ही कैजुअल है, व्हाट ही डिड, ऐसे नहीं बनना चाहिए था, व्हाट डिड ही डू। ठीक है, तो व्हाट, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो व्हाट यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड की तरह आएगा। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये होती है फॉर्मेशन। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट। मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड। डूअर कौन है, तू, तुमने। व्हाट डिड ही, मतलब इसने किया, सो व्हाट डिड ही। एक्शन क्या है यहाँ पर, करना, डू। सो व्हाट डिड ही डू टू प्रीति, इसने प्रीति के साथ क्या किया। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना दोनों मिलाकर, तूने देखा उसने प्रीति के साथ क्या किया, डिड यू सी व्हाट ही डिड टू प्रीति, या फिर व्हाट डिड ही डू टू प्रीति। अगर कोई तेरे घर में घुसकर तेरी माँ को छुएगा, ठीक है, सो अब ये सेंटेंस है अगर लग गया और एंड में गागी है, अगर कोई ऐसा करेगा। मैंने 100 बार बताया हुआ है, इस तरीके का सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं। विल नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू और डस। ठीक है, इस तरीके से। इसके आगे अगर सेंटेंस होता है कि अगर वो ये करेगा तो ऐसा होगा, तो जो दूसरा सेंटेंस है तो ऐसा होगा, उसमें विल लगा सकते हैं। ठीक है, सो अगर कोई तेरे घर में घुसकर तेरी माँ को छुएगा, मतलब अगर कोई तेरे घर में घुसता है और तेरी माँ को छूता है, या फिर अगर कोई तेरे घर में, अगर कोई तेरी माँ को छूता है घर में घुस कर, तो ये सेंटेंस जो बनाया मैंने इस तरीके से बनाया कि अगर कोई तेरी माँ को छूता है घर में घुस कर। ठीक है, तो अगर के लिए इफ लगाया, कोई घर में घुसता है, ठीक है, या फिर कोई तुम्हारी माँ को टच करता है घर में घुसकर, तो कोई तुम्हारी माँ को टच करता है, ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, कोई, एनीवन। मेन वर्ड, एनीवन, समवन, एवरीवन, इनके साथ क्या लगते हैं, सिंगुलर ट्रीट होते हैं। सो एनीवन डज। एक्शन क्या है, छूना, टच। डज छुपा टच में और क्या बन गया, टच। ठीक है, एनीवन टच योर मदर, कोई तुम्हारी माँ को छूता है घर में, तुम्हारे घर में घुसकर। अब इसमें क्या है मैंने बताया हुआ, आईएनजी लगा सकते हो आप, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म को यूज़ कर सकते हो, ये दोनों तरीके हैं। हैविंग एंटर्ड इन योर हाउस या फिर एंटरिंग इन योर हाउस, एंटरिंग योर हाउस, इस तरीके से। सो अगर कोई तेरे घर में घुसकर तेरी माँ को छुएगा, इफ एनीवन टचेस योर मदर एंटरिंग योर हाउस। ठीक है, तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप आपको यूज़फुल लगेगी, कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।